एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ, वंदे मातरम। और अब हम बात कर रहे थे वस्त्रों की। आप क्या शक्ति चाहते हैं, वस्त्र वो दे सकता है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि वस्त्र आपके अंदर दो चीजें डालता है। क्या डालता है? एक चीज ऊर्जा। वस्त्र में कोई ऊर्जा होती है क्या महाराज? कलर थेरेपी के बारे में आप समझोगे तो इस दुनिया का कोई भी रंग में ही वस्त्र बनता है, रंग से बाहर वस्त्र नहीं है। ट्रांसपेरेंट वस्त्र नहीं होता। वस्त्र सफेद है तो सफेद भी एक रंग है, काला है तो काला भी एक रंग है, नीला है तो नीला भी एक रंग है, पीला है तो पीला भी एक रंग है। जब कलर थेरेपी को देखो तो वस्त्र ऊर्जा देता है। कपड़े को देखो, कॉटन, लिनेन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, टेरिकॉटन, कितने कपड़े। अभी वो लिस्ट लूं तो अलग प्रवचन होगा। आप बोलोगे महाराज कपड़े का व्यापार किए क्या? नहीं महाराज, किए नहीं, अनुभव से बोल। ये कपड़े कितने हैं तो ये अलग अलग कपड़े क्या देते हैं महाराज? आपको जानना हो तो जरी का वस्त्र लेके उस वस्त्र को ऐसे रगड़ के देखें कभी जीवन में कि पूजा पाठ में सिल्क का कपड़ा क्यों पहनने बोला है। आप कभी जरी के वस्त्र को रगड़ोगे, जरी के डोरे को किसी से रगड़ोगे, चिंगारी निकलेगी अंदर से, यानी उसमें अग्नि तत्व है। जहाँ अग्नि है ना, अग्नि को पावक कहा गया है। क्या कहा गया है? पावक, यानी वो कचरा है कि सोना नहीं देखता, किसी को भी डालो जला के भस्म कर देगा। पाप जला के भस्म करने में अग्नि को प्रथम माना जाता है। समझो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ, भाई हम वो पंजाब में मनाते हैं जलाने का, वो क्या बोलते हैं, लोहरी। लोहरी के दिन क्या करते हैं महाराज? कचरा जलाते हैं ना, ये पूरा पुराना कचरा जला देते हैं कि नहीं? तो वो जलते समय, उसको जलाते समय अग्नि देखता है कि कचरा, इसको नहीं जलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को जलाऊंगा, ऐसे सोचता है नहीं। तो क्या जलाता है? अग्नि के पास कोई तारतम्य नहीं है, कोई भी आए जलाए भस्म करे। हमारे मंदिर में काले पत्थर हो के सफेद मार्बल, आज पूरी दुनिया को सनातन धर्म की शक्ति समझाना चाहता हूँ कि उस पत्थर के दो टुकड़े को लेके रगड़ के देखो, भले दक्षिण का काला, दक्षिण में पूरी मूर्तियां काली होती है काले पत्थरों। उत्तर में जाओ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, सब सफेद आरस के पत्थर होते हैं। लेकिन इन दोनों पत्थरों को आप यहाँ गली में उठा के किसी पत्थर को रगड़ के देखो, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हम आज मूर्ति जिन पत्थरों से बुजुर्गों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, अगस्त्य ने बनाया, नारद ने, सूर्य ने, तुम्बुरु ने, देवताओं ने, इंद्रों ने, चंद्रों ने, कितनी मूर्तियां भारत में है जो देवता बनाए हैं, उनकी पूजा आज युगों युगों से हो रही है। उन मूर्तियों के कोई पत्थर के टुकड़े को उठा के ऐसे रगड़ोगे तो अंदर से चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी कहता है कि ये मात्र पाषाण का टुकड़ा नहीं है, चैतन्य से, प्राण से भरा हुआ ऊर्जा का पुंज है। जो मरा हुआ आदमी भी सामने आके खड़ जाए, उसमें भी प्राण भरने की ताकत रखती है। भारतीय प्रतिमाओं की शक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्तियों तोड़ी, मुसलमान राजाओं ने, अरबी राजाओं ने आके मूर्ति तोड़ी, तो उन मूर्खों को पता नहीं है कि मूर्ति के अंदर जो प्रज्ञा और चैतन्य अग्नि के रूप में स्थापित है, ये ऊर्जा को लाने के लिए हम देखो, कोई भी वस्तु है भाई, आपके पास मिक्सी है, बटन दबाए बगैर घूमेगा क्या? बटन भी दबा लो, प्लग नहीं लगाओ तो घूमेगा क्या? प्लग भी लगा लो भाई, करंट नहीं हो तो घूमेगा क्या? आप कभी सोचे नहीं होंगे कि एक क्रिया में 5 उपक्रिया हो सकती है, एक क्रिया में 25 उपक्रिया होगी। तो हम एक मूर्ति को सीधा ले जाके कहीं गली में क्यों नहीं बैठा लिए? उसको मंदिर में क्यों रखा है? उसके ऊपर एक पीतल का कलश, सोने का कलश, कॉपर का कलश क्यों है? उसकी मूर्ति को किसी पीठ पर क्यों बैठाया, जमीन पर क्यों नहीं बैठाया? तेरे नाभि के ऊपर मूर्ति रहेगी तो तरंग सीधी तेरे शरीर पर घुसेगी, और चक्र पूरे इधर ही है, पैर के नीचे कोई चक्र है क्या? इसीलिए शास्त्र में देखो, शिव पूजा में, शिव पुराण में ही लिखा है, आपको बता दो, शिव पुराण में लिखा है, जो लिंग की योनि जमीन पर है, देखो 2 प्रकार की योनि होती है, एक ऊपर उठी हुई और ऊपर लिंग लगी हुई, उसकी योनि बनी हुई है। एक योनि जमीन पर बनी जिसमें लिंग लगी, जैसे महाकाल की है। महाकाल को देखा आप, जमीन पर ही उसकी योनि है।
और उसी में लिंग लगी है। तो शिव पुराण में वैज्ञानिक रूप से कहा है कि जो योनि नीचे है उसकी बैठ के पूजा करो और जो योनि ऊपर है उसकी खड़ी होकर के पूजा करो। अब बैठी हुई लिंग की खड़ी होकर पूजा करोगे तो पैरों में शक्ति आएगी, पैरों में शक्ति को खींचने का कोई चक्र है? और खड़ी हुई पर बैठ जाओगे तो नीचे हो जाओगे, शक्ति ऊपर से निकल जाएगी, तुमको कोई शक्ति मिलेगी? बड़े से बड़े पुराण को लो के बड़े से बड़े आगम विज्ञान सम्मत हमारा भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति विज्ञान सम्मत है। यहाँ हम ऊर्जा को लेने का काम करते हैं, हम भजन करके अंधविश्वास नहीं करते। हाँ, एनर्जी 3 प्रकार की है, नॉलेज, ज्ञान और उसका जो नॉलेज का एक्शन, क्रिया, क्या नॉलेज, एक्शन और एनर्जी, ये मिलके एनर्जी E=mc² को समझोगे तो समझोगे कि नॉलेज क्रिया बन के शक्ति बनती है। पहले तुझ में ये आम है, ये देखते ही समझ आना, वो नॉलेज। वो आम को कैसे तोड़ना, ये एक्शन। उसको खा के उसको पचाना, ये एनर्जी। तीनों मिलके ये E=mc² बनता है। किसी को ये नॉलेज नहीं हो कि ये बादाम है, इसमें शक्ति आती है, तो क्रिया में होगा उसका परिवर्तन, उस नॉलेज का। पहले ज्ञान में आना, किसी को थप्पड़ मारना तो भी ये दुश्मन है, ज्ञान आएगा पहले, फिर हाथ उठेगा, फिर 2 लपड़ लगाएगा, ये ऐसे होता है कि नहीं? तो भारतीय प्रतिमा विज्ञान कहता है कि किसी मूर्ति में चैतन्य होने से तेरे में नहीं घुसेगा। अब उस पत्थर में तो, वो पत्थर तो पहाड़ में है ही है, घुसना तो ऐसे ही घुस जाता। मंदिर में लाके कृष्ण क्यों बनाया? क्योंकि उस मूर्ति की शक्ति को हम ले लेंगे, हम भी कृष्ण बनेंगे। भारतीय संस्कृति कहता है कि कृष्ण एक नहीं, ब्रह्मा एक नहीं, शिव एक नहीं। आपके अंदर जब शिव की कृपा पहुंच जाती है, आप भी शिव तत्व बन सकते हो। महावीर का भजन करने वाला महावीर बन सकता है। क्या करता है भाई? आपको शक्ति चाहिए, ऐसे पाषाण से शक्ति आती तो पर्वत तो बहुत बड़े हैं, वहां जाके हम खड़े हो जाते कि नहीं? उस पत्थर को मंदिर में क्यों लाया? क्योंकि ये शक्ति ऐसे नहीं घुसेगी। इसको घुसाने के लिए इसके ऊपर वायु को खूब घुमा के, भाई कब मक्खन निकलेगा, जब मतोगे तब निकलेगा। तो मंदिरों के ऊपर रहे हुए शिखर उस हवा को जो अंदर भरी है उसको मतने का काम करती है, और नीचे पड़ी हुई प्रतिमा से मक्खन निकल जाती है। और ये मक्खन निकलने और मतने के लिए पहले दही का जामन डालना पड़ेगा कि नहीं थोड़ा? तो ऊपर का कलश वो प्राकृतिक ऊर्जा को दही के जामन की तरह नीचे डालता है, और नीचे डाले हुए जामन से जो दही बना उससे मक्खन निकालने का काम शिखर करता है। और मूर्ति के नीचे रखा हुआ कॉपर पाइप, मूर्ति के नीचे एक कॉपर पाइप होता है, उस पर ही मूर्ति बैठी होती है, उसके अंदर सोना चांदी रत्न सब भर के पुण्याहम करते हैं। पुण्याहम नहीं है वो, ये जो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, जो मेटीरियलाइज्ड मैग्नेटिक एनर्जी है, धातु की ऊर्जा शक्ति, वो मूर्ति पर चढ़ती है। तो मूर्ति के अंदर वो चिंगारी का तत्व है ना, उसको बार धक्का मारती है। अभी समझो कि भाई नाले में कचरा अटक गया, कोई भी एक लकड़ी डाल के ऐसे धक्का मारोगे तो क्या होगा? नहीं मारा भाई, क्या होगा? फंसा ही रहेगा। तो मूर्ति के अंदर वो जो पहाड़ की पर्वत की शक्ति है, नहीं तो हम पहाड़ पर ही जाके खड़े हो जाते हैं भाई, खड़े होने से ही मिल जाता है, खड़े होने से नहीं निकलेगा नहीं कचरा, लकड़ी लेके धक्का मारना पड़ेगा। तो नीचे जो हम सोना चांदी, आज जो बड़े बड़े मंदिर है ना पुराने, उन मूर्तियों के नीचे तो हजारों टन सोना चांदी होगा, कोई बोल नहीं सकते उतना माल होगा। ये बोल दूं तो फिर चोर पहुंच जाए मंदिरों में मूर्ति तोड़ने। ये सब ज्ञान देना नहीं चाहिए। जिस ज्ञान से दुनिया में संकट उत्पन्न हो वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं, इसलिए वो बोलना नहीं, गुपचुप रह जाना। लेकिन आपको ये बताऊं कि कीड़े नाले का कचरे को निकालने जैसे लकड़ी काम करता है, वैसे मूर्ति के अंदर रही हुई चैतन्य शक्ति को नीचे से धक्का मारने का काम वो कॉपर पाइप। कॉपर ही क्यों? धातु ही एनर्जी को आगे बढ़ा सकता है। मट्टी का पाइप क्यों नहीं रखा हमारा? सीमेंट का पाइप क्यों नहीं रखा? मेटल में मेटालिक एनर्जी है। क्या एनर्जी? और मेटालिक एनर्जी आगे पुश कर सकती है किसी चीज को। पुशिंग एनर्जी इज मेटालिक एनर्जी, पुलिंग एनर्जी इज प्लैनेटोरियल। प्लैनेटोरियल एनर्जी पुल करता है, मेटल पुश करता है। ये सब समझ लोगे तो भारतीय धर्म की शक्ति पर आपको इतनी श्रद्धा आ जाएगी
किताबों में पुराणों में लिखी हुई जीवन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकोगे, इतनी सारी उसमें दिव्यता है। लेकिन हम क्या समझे भाई, हम तो नए चकाचौंध में आ गए। सलमान खान बोले वैसे करना, आमिर खान ने बोल दिया कि शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना, गरीबों में बांटो। अरे धर्म ने कब बोला गरीबों में नहीं बांटना? धर्म तो बोलता गरीबों में कितना भी बांट के गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबों को गरीबी कोई पूरा खत्म करना, उससे शिवलिंग पर अभिषेक का क्या लेना देना महाराज? शिवलिंग की दूध जो हम चढ़ाते हैं, उस दूध में गाय की मेरुदंड में जो सूर्य नाड़ी है, उस नाड़ी से सूर्य का जब कनेक्शन होता है तो अंदर 0.02% सोने की उत्पत्ति होती है। राजकोट यूनिवर्सिटी ने आज ये साबित कर दिया विज्ञान के रूप से कि गाय को दूध को गर्म करो तो जो मलाई बनती है वो पीली इसलिए होती है क्योंकि उसमें स्वर्ण का अंश है। विज्ञान आज कहता है कि जिन वस्तुओं में चिंगारी प्रकट हो सकती है, आज का साइंस ये मानता है कि उसमें से निकलने वाली तरंग हमारे शरीर में प्रॉस्पेरिटी की और विभिन्न प्रकार की एनर्जी भरती है। और जब आप ये दूध को डालते हो तो सोना में ही एक ताकत है जो छुपी हुई शक्ति को बाहर निकाल सकती है। इसीलिए हम सोने के अंगूठी गहने पहन के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, बाहर की ऊर्जा को अंदर डालते हैं। तो जब दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करते हो तो वहां मेटालिक फ्रिक्शन होता, क्योंकि दूध में सोना है, लिंग में चैतन्य है, ऊपर के कलश से शक्ति नीचे उतर रही है, नीचे के पाइप से शिवलिंग पर वो नाली से लकड़ी मारने का क्रिया हो रहा है। वो शक्ति को हम लेते समय वो अनगुणित हो जाए, इसलिए 1.5 लीटर दूध ले जाते हैं, ऊपर डालते हैं और वो तरंग 150 किलोमीटर तक ऐसा पहुंचता है। जो पड़ा है एकदम अपाहिज भिखारी, उसके अंदर भी वो तरंग जाके ऐसे काम करती है कि भिखारीपना छोड़ के काम में लगता है। भारतीय शास्त्र भिखारी को भीख देने की शिक्षा नहीं, भिखारी को धनवान बनाने की शक्ति देती है। धर्म आपके लिए क्या बोलता है ये उसको अंधेधुंध आप फॉलो करो। आज तक मैं पूछता हूं, आपकी माँ आप छोटी थी, किसी आदमी को बता दिया और बता के बोला कि यही तेरा बाप है। आज तक तुमने वापस सवाल नहीं किया एक बार भी माँ से कि यही मेरा बाप है, इसका कोई साक्षी दो। पूछने जाओ तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम उसके संतान नहीं हो, लेकिन हमारे जीवन में जिस औरत ने बता दिया ये तेरा बाप है, जिंदगी भर उस बाप की चरण पूजा करते हैं। एक औरत का कहना भी हम मान लेते हैं तो ऋषि मुनियों का कहना मान लो, तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा। माँ झूठ नहीं बोल सकती है, विश्वास है कि नहीं भाई? तो हमारी परंपरा झूठ नहीं बोल सकती, हमारा ये भारतीय धर्म झूठ नहीं बोल सकता, जो सदियों से ऊर्जा पर शोध करते आया है, सदियों पर प्राण ऊर्जा पर, ग्रह ऊर्जा पर, शरीर से निकलने वाले ऊर्जा पर। हमारे अभी बोलते हैं लोग कि भाई विदेश में पेड़ पौधों पर बहुत बड़ा शोध हो रहा है। नालायक को कब शोध करोगे? हमने तो उस जमाने में गाय को कौन सा घास डालना, मनुष्य कौन सी बाजी खाना, उस जमाने में हमने जान लिया था। जो गाय को डाला जाता हम नहीं खाते, हम खाते हैं, वो गाय को नहीं डाला जाता। विदेशों में दोनों समान होता है, वो खुद ही गाय की तरह घूम रहा आदमी। वो हमको क्या शिक्षा देगा जिसकी शिक्षा ही 200-400 साल की है? आपको चरक ऋषि का आयुर्वेद देखना है कि भृगु महर्षि की ज्योतिष देखना है कि 100 साल पहले अमेरिका बनाया वो वास्को दा गामा को देखना है कि कोलंबस को देखना है। आपको ध्यान रखो, जो पहले आया है वो बड़े शोध के बाद आया है, जो आज आया है वो कल बुझने वाला टिमटिमने वाले सब चमकियां हैं। आप भारत की शास्त्र परंपरा को लेके चलो, उसमें आंख खोलो मत के इसका क्या कारण है, ये क्यों करते हैं। और आजकल आप राजी होते हो, हम कारण बताते हैं। कलश से ऊर्जा अंदर जाती है, शिखर में ऊर्जा घूमती है, नीचे से ऊर्जा ऊपर निकलती है, लिंग पर वो ऊर्जा पूर्ण रूप से चुंबकीय शक्ति प्रदान करती है। फिर दूध का अभिषेक हम करते हैं तो चुंबकीय शक्ति हमारे चक्रों में प्रवेश करती है। प्रवेश करेगी तो क्या होगा महाराज? प्रवेश करेगी तो ये होगा, जिस काम को करके मेहनत को तू असफल होता है, उसको काम को करने के लिए जो ऊर्जा तरंग चाहिए वो तेरे अंदर स्थानांतरित हो जाएगा। जिसमें हाथ डालेगा वही कल्याण।
गरीबों को बिल्कुल दो, मैं भी देता हूँ, दुनिया भर में अन्नदान करते फिरता हूँ और भी दूंगा। गरीबों को देने के लिए हमारे जीवन में जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा पर लात मत मारो, और वो ऊर्जा मंदिरों में अभिषेक करके ही आएगी। कब आएगा? हाँ, तो परसों भी हम लक्ष्मी जी का 108 लीटर दूध से अभिषेक करेंगे। कितना? इसलिए महाराज कोई शौक है, कोई शौक नहीं है। अभिषेक में मैं जो बोला वो क्रिया पूरी हो जाएगी तो वो लक्ष्मी की तरंग आप पर आ जाए, तो आपके गांव में भी एक एक पद्मावती का मंदिर आपकी प्रकट हो जाए, वो ताकत प्रकट हो जाए, वो लीला प्रकट हो जाए, ये आपके अंदर आना है। मंदिर एक रहस्यमय लैब है। क्या है? लैब को कौन जान सकता? बता बेटा, तू पढ़ा हुआ। लैब को साइंटिस्ट ही जान सकता है, कोई अनाड़ी जान सकता है? तो मंदिरों का विरोध करे वो अनाड़ी है, और जो मंदिर जाता है वो दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट है। वो ध्यान गधा क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये गधों के हैं। और कोई जानवर है? बंदर बेचारा हनुमान जी में वो नहीं है। बंदर क्या हनुमान जी, हम तो सबको मानते हैं। बंदर क्या हनुमान को साथ बोलना नहीं कभी भी, क्योंकि उन जिन वर्गों को दैविक माना जाता है उन वर्गों का नाम लेके उपास नहीं करना, क्योंकि ये शास्त्र है। या बोलने जाऊं तो और एक प्रवचन होगा, अब वो नहीं बोलना, लेकिन बनती कोशिश है। कभी आप बोलते हो, मैं देखता हूँ एक दूसरे का लड़े हुआ, ये बड़ा सनी है, पीड़ा है इसका, बड़ा है, नहीं बोलना। ऐसे बोलने से सनी नाराज हो। आप लड़ते लड़ते किसी का भी नाम लेके उसके जैसे उनके गुणों को तोड़ना नहीं, वो तो आध्यात्मिक लीलाएं थी सब जितनी हुई। आप कोई लीलाधारी हो तो आप उन बातों को नहीं करना। आप बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सोच समझ के बोलना। क्या करना? सोच समझ के, एक एक शब्द तोल के बोलना। अगर ऐसे बोलने नहीं आता, सर्वश्रेष्ठ ये सबसे बढ़िया है। लेकिन हमने कुछ बोला और उसका असर हम पर कैसे आता है वो मैं अगले प्रवचन में आपको अच्छे से सुनाऊंगा कि बोलने का क्या लाभ है, हानि है, शब्द क्या काम कर सकता है। अभी देखो 3 लोग हैं, एक तो अर्थहीन बोलने वाले हैं। एक आदमी बोलता मैं कमा रहा हूँ, एक आदमी से बात करता, बोलता शादी हो गया, वो बोलता मैं कमा रहा हूँ, तो ये पूछता बच्चे हैं क्या? वो क्या बोला अभी? तो ये क्या पूछ रहा है? तो ये कौन है? अर्थहीन बात करने वाले पहले अनाड़ी, अर्थपूर्ण बात करने वाले दूसरे। वो कोई भी बात करेंगे ना अर्थपूर्ण बोलेंगे। बड़ी हुई और नरेंद्र जी को कह दी, विवेकानंद स्वामी को, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। वो बड़े संत थे, महापुरुष। तुरंत कहा मेरे से क्यों शादी करना भाई तेरे को? उन्होंने कहा आप जैसा एक बच्चा मेरे को हो जाए, आपसे शादी करूंगी, एक बच्चा होगा वो आप जैसा होगा, तो आप जैसा बच्चे को रख के धन्य हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा मेरे शादी करके मेरे जैसा बच्चा हो ना, उसको रख के अमर हो, मुझे ही बच्चा बना के अमर हो जाओ ना। ये अर्थपूर्ण, ये क्या है? तीसरा है अर्थ में कई अर्थ समझा दें। ऐसे शब्द होना चाहिए कि एक शब्द हमने बोला, हर आदमी के लिए वो शब्द अलग अलग अर्थ समझा दे। एक ही शब्द, हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जो शब्द तो सबके लिए समान बोले, लेकिन पशु पक्षी अपने स्तर से समझे, तिर्यंच अपने स्तर से समझे, मनुष्य अपने स्तर से समझे और देवता अपने स्तर से समझे। ये सर्वोत्तम ज्ञानी हुए जो एक शब्द से दुनिया को सब प्रकार का ज्ञान दे दिए। तब बोलना कैसे चाहिए और बोल कैसे होनी चाहिए, इस पर हम आगे देखेंगे तो कितना आनंद आ जाएगा। और ये आनंद लेने के लिए आप सब तैयार रहें। यहीं
इस चैनल का भी उपयोग है और इसका लाभ है, और आप सब आदिनाथ चैनल से जुड़े रहें, यही मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय आदिनाथ।